आज बात एक ऐसी दोस्ती की जिसमें एक तरफ एक पॉलिटिशियन था तो दूसरी तरफ एक शायर। एक दोस्ती जिसमें एक तरफ सियासत की दुनिया की कड़वी हकीकतें थी तो दूसरी तरफ शायरी की रूमानियत। आज बात सत्ता और साहित्य के रिश्तों की। आज बात इस बात की कि कैसे कोई रूलर होने के बावजूद किसी अदीब, किसी शायर का न सिर्फ दिल रख सकता है बल्कि उसके नाज भी उठा सकते हैं। आदाब, नमस्कार, मैं हूं अमीर इमाम और आज हम बात करेंगे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और शायर इंकलाब कहे जाने वाले शायर जोश मलियाबादी की दोस्ती थी। जोश मलियाबादी और पंडित नेहरू की पहली मुलाकात दोनों की नौजवानी के दौर में ही हुई थी और हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई जैसे जैसे आगे बढ़ी दोनों की दोस्ती परवान चढ़ती गई। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन अपने शबाब पर था तो उस साल मुहर्रम के मौके पर पंडित नेहरू के कहने पर जोश साहब ने एक मरसिया हुसैन और इनकलाब के उन्वान से कहा जिसने पूरे हिंदुस्तान में हलचल मचा दी। इतना ही नहीं, जब जोश साहब को निजाम ऑफ हैदराबाद ने नौकरी से निकाल दिया तो पंडित नेहरू ने जोश साहब के लिए एक रिसाला आजकल भी निकाला। जोश साहब जिसके एडिटर इन चीफ बनाए गए। लेकिन जोश साहब शायर थे और शायर नाजुक मिजाज होते हैं तो कभी कभी नेहरू जी से नाराज भी हो जाते थे। मगर उस वक्त के लोगों का कितना बड़ा दिल होता था कि पंडित नेहरू प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद उनकी बात का बुरा नहीं मानते थे बल्कि उन्हें मना लिया करते थे। ऐसा ही एक वाकया है कि जब एक बार जोश साहब शिमला गए हुए थे और उन्हें पता चला कि पंडित नेहरू भी शिमला आए हुए हैं। जोश साहब ने सोचा दोस्त से मिल लिया जाए। अपॉइंटमेंट लेने के लिए जब जोश साहब ने फोन किया तो फोन पंडित जी के ऐसे सेक्रेटरी ने उठाया जिसका अपॉइंटमेंट अभी नया नया हुआ था। सेक्रेटरी साउथ इंडियन था तो अभी जोश साहब को जानता भी नहीं था। वो फोन पर बार बार जोश साहब का नाम पूछता रहा और बोला, मिस्टर जाश, आपके पार्टिकुलर्स क्या हैं? जोश साहब ने कहा कि तुम पंडित जी से सिर्फ मेरा नाम बता दो। उसने कहा ठीक, आप फोन होल्ड रखें और थोड़ी देर बाद बोला कि पंडित जी बोलता है कि हम यहाँ मजे करने आया है, आप दिल्ली में मिलो। ये जवाब सुनकर जोश साहब गुस्से से भर गए और अपनी बीवी से बोले कि प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद जवाहरलाल का दिमाग खराब हो गया है। मैं अभी उन्हें ऐसा खत लिखूंगा कि वो तिगनी का नाच नाचने लगेंगे। बीवी ने मना किया लेकिन जोश साहब नहीं माने और एक खत पंडित जी को भेज दिया। कुछ रोज बाद जब जोश साहब दिल्ली आ गए तो एक रोज उनके पास इंदिरा गांधी का फोन आया कि जोश साहब, क्या आप मुझसे मिलने आ सकते हैं? जोश साहब ने कहा कि बेटी, मैं वहां नहीं आ सकता क्योंकि वहां तुम्हारे बाप होंगे और मैं उनसे मिलना नहीं चाहता। इंदिरा जी ने कहा कि मैं पिताजी को अपने कमरे में बुलाऊंगी ही नहीं। खैर, जोश साहब जब वहां पहुंचे तो पीछे से आकर पंडित जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोले कि मेरे कमरे में आइए। जोश साहब मुंह फुलाकर खड़े हो गए तो पंडित जी उन्हें खींच कर ले गए। कमरे के अंदर सर महाराज सिंह भी मौजूद थे और पंडित जी ने उनसे कहा कि महाराज सिंह साहब, ये वही जोश साहब हैं जिन्होंने मुझे ऐसा खत लिखा जिसे पढ़कर मुझे शिमला की सर्दी में भी पसीना आ गया। इसके बाद पंडित जी ने घंटी बजाकर उस साउथ इंडियन सेक्रेटरी को बुलाया और उस पर बरस पड़े कि तुमने मुझसे पूछे बगैर जोश साहब को ऐसा बेहुदा जवाब क्यों दिया। मैं अभी तुम्हारा ट्रांसफर किए दे रहा हूँ, कल से तुम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में चले जाना। जोश साहब अपनी ऑटोबायोग्राफी यादों की बारात में लिखते हैं कि उनका ये बर्ताव देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गया। ऐसा ही एक और वाकया है कि जब एक बार बेगम पटौदी और जोश साहब किसी काम के सिलसिले में नेहरू जी से मिलने गए तो बेगम पटौदी को फौरन बुला लिया गया और जोश साहब को नहीं बुलाया गया। जोश साहब को फौरन बुरा लग गया और वो वापस जाने ही वाले थे कि पंडित जी के सेक्रेटरी प्यारे लाल साहब आ गए और जोश साहब से बोले, आप कैसे? तो जोश साहब ने सारा माजरा बयान किया और बोले कि मैं वापस जा रहा हूँ। प्यारे लाल जी ने कहा कि आप सिर्फ 2 मिनट रुकिए। ये कहकर वो अंदर गए और साथ में पंडित नेहरू के लिए बाहर आए। पंडित जी ने कहा कि मुझे आपके आने की खबर ही नहीं दी गई। उनकी सेक्रेटरी विमला कुमारी जी को बुलाकर जब पूछा गया तो विमला कुमारी जी ने कहा कि मैंने लेडीज फर्स्ट का ख्याल रखते हुए पहले बेगम पटौदी को बुला लिया। जिस पर पंडित जी ने गुस्से से कहा कि नॉनसेंस,
और जोश साहब के साथ अंदर चले गए। जोश साहब पंडित जी के लाख रोकने के बावजूद पाकिस्तान चले गए थे और एक बार जब वो किसी मुशायरे के सिलसिले में हिंदुस्तान आए और पंडित नेहरू से उनकी मुलाकात हुई, जोश साहब लिखते हैं कि पंडित नेहरू ने बड़े तन से उनसे कहा कि जोश साहब, पाकिस्तान को इस्लामिक कल्चर और उर्दू की हिफाजत के नाम पर बनाया गया था, लेकिन अभी कुछ दिन पहले जब मैं पाकिस्तान गया तो मैंने देखा कि मैं तो शेरवानी पाजामा पहने हुए हूँ, लेकिन पाकिस्तान के तमाम ऑफिसर अंग्रेजी लिबास पहने हुए हैं। मुझसे अंग्रेजी बोली जा रही है और हद तो ये कि मुझे अंग्रेजी में एड्रेस दिया गया। उसके बाद मैं खड़ा हुआ और उस एड्रेस का जवाब उर्दू में देकर न सिर्फ उन्हें हैरान कर दिया, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि उनके मुकाबले मुझे उर्दू से कहीं ज़्यादा मोहब्बत है। पंडित जी ने आगे कहा कि जोश साहब, मैं समझ गया कि पाकिस्तान बनाने के लिए जो उर्दू के नारे लगाए गए थे, वो खोखले थे और माफ़ कीजिए, जिस उर्दू के वास्ते आपने अपना वतन छोड़ दिया, उस उर्दू को वहाँ कोई मुँह नहीं लगाता। और क्या ये पाकिस्तान? जोश साहब लिखते हैं कि ये सुनकर मेरी आँखें शर्म से झुक गई। बताते चले कि जोश साहब ये सब पंडित नेहरू के इस दुनिया से गुज़र जाने के बाद पाकिस्तान में बैठकर लिख रहे थे और ये सब लिखने की उन्हें वहाँ बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। जोश साहब लिखते हैं कि जब वो सरकारी रिसाले आजकल से जुड़े हुए थे, तो जोश साहब को प्राइम मिनिस्टर के पैगाम का एक लेटर चाहिए था, जो रिसाले में छपना था। लेकिन पंडित जी की तरफ से वो लेटर किसी वजह से नहीं आ पा रहा था। जोश साहब ने उन्हें ख़त लिखा कि आजकल के वास्ते अपना लेटर जल्द भेज दीजिए, वरना अब मेरी और आपकी ज़बरदस्त जंग हो जाएगी। इस लेटर के आखिर में पंडित नेहरू ने ये भी लिखा था कि मैं ये लेटर जल्दी यूँ भेज रहा हूँ कि जोश साहब ने मुझको धमकी दी है कि अब अगर मैंने देर की तो वो मुझसे लड़ पड़ेंगे। इस ख़त के मिलने पर जोश साहब ने उन्हें शुक्रिया का ख़त लिखा और दबी ज़ुबान में ये शिकायत भी कर दी कि आपने ख़ुद ख़त लिखने के बजाय अपने सेक्रेटरी से लिखवाया। जिसके बाद पंडित जी ने एक और ख़त अपने हाथ से लिखा और ये वजाहत की कि काम ज़्यादा होने की वजह से ऐसा हुआ कि वो ख़त अपने सेक्रेटरी से लिखवाने के लिए मजबूर हो गए। जोश साहब लिखते हैं कि उनकी इस बेनज़ीर शराफ़त को देखकर मेरी आँखें नम हो गईं। जोश साहब अपने ऑटोबायोग्राफ़ी यादों की बारात में लिखते हैं कि अब उनकी शराफ़त का एक आखिरी वाक़या भी सुन लीजिए। जोश साहब जब एक मुशायरे के सिलसिले में हिंदुस्तान आए, तो उन्होंने पंडित नेहरू से दरख्वास्त की कि एक बार वो खाना उनके साथ खाएँ। आज के एपिसोड में सिर्फ़ इतना ही। उम्मीद है हमारा ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बहुत शुक्रिया।